नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पे आज जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है और डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पढ़ेंगे और ट्रेजेक्टरी क्या होती है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है, इसको जानेंगे। इस पे बेस्ड जो है वो हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसका रीज़न ये है कि इससे मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन आना तय है आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आप बीएससी सेकंड सेम एनईपी के सिलेबस पे हैं या आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होता क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रेजेक्टरी क्या होती है। तो ट्रेजेक्टरीज क्या होती है? अ कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व अकॉर्डिंग टू सम गिवन लॉ, देन कर्व इज कॉल्ड द ट्रेजेक्टरी। मानिए कोई फैमिली ऑफ कर्व ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? फैमिली ऑफ कर्व। तो वो फैमिली ऑफ कर्व कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मानिए मैंने सर्कल ही ले लिया, तो सर्कल के फैमिली ऑफ कर्व लेने। फैमिली ऑफ कर्व का मतलब कि वही कर्व जो है उसकी फैमिली हो जाए, दादा बच्चे काका नानी सब हो जाए। और इस कर्व को कोई दूसरा कर्व जो है वो कट करे, ठीक है। क्या करे भैया? कट करे, ठीक है। मानो यही सर्किल ही मान लो कट कर रहा है, ठीक है। अगर कट करती है, ठीक, कुछ गिवन लॉ पे, जो कि लॉ गिवन हो, कुछ भी गिवन हो सकता है, ठीक। तो कुछ गिवन लॉ पे इन सारे फैमिली ऑफ मेंबर को कट करेगी, ठीक है। तो ये बन नहीं रहा है, एक मिनट देखिए, सॉरी। तो मानो कुछ गिवन लॉ पर क्या करिए, कट करे फैमिली ऑफ कर्व को, तो क्या कहेंगे हम लोग? तब हम लोग कहेंगे कि ये सर्कल जो है वो ट्रेजेक्टरी किसकी? इस सर्कल की। हालांकि ये सर्कल होता नहीं है, अभी आगे क्या होता है आपको बताएंगे। तो ट्रेजेक्टरी क्या होती है? किसी भी फैमिली ऑफ मेंबर को, ये बस मैंने समझाने के लिए बताया, इस पे विवाद नहीं छिड़ना चाहिए। सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ बार बार आपसे कि अगर ये कोई सर्कल है, तो फैमिली ऑफ मैंने सर्कल लिया और इसको कोई कर्व किसी गिवन ला पर, कोई भी ला हो सकता है, ला मतलब किसी एंगल पे, ठीक है, अगर कट करती है तो क्या कहेंगे? ये जो कर्व दूसरी है वो गिवन कर्व की क्या होगी? ट्रेजेक्टरी होगी। गिवन कर्व की क्या होगी? ट्रेजेक्टरी होगी। सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है। चलिए ध्यान से देखिए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में नाम क्लियर है कि ट्रेजेक्टरी ही होगा, लेकिन यहाँ पे ला बदल गया, ला एक आपको स्पेसिफिक हो गई। वो ला क्या हो गई कि जो कट करेगी कर्व वो 90 डिग्री कट करेगी, तो हम लोग कहेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ पे वही लिखा है, इफ द कर्व इंटरसेक्ट एवरी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व एट राइट एंगल्स, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, देन कर्व इज नोन एज ओटी, ओटी का मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अब यहाँ पे मैं बेहतरीन एग्जांपल आपको लेकर आया हूँ और इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे भी। अब देखिए हमने फैमिली ऑफ सर्कल ले लिया है, ये सर्कल आपको दिख रहे होंगे। तो सर्कल को स्ट्रेट लाइन, इस फैमिली ऑफ सर्कल को स्ट्रेट लाइन यानी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या कर रही है? कट कर रही है। कितने एंगल पे? तो कितने एंगल पे कट करेगी बच्चे? 90 डिग्री पे। कितने एंगल पे कट करेगी? 90 डिग्री पे। हर जगह कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जो सर्कल है वो क्या है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है स्ट्रेट लाइन की, या स्ट्रेट, इस केस में ये भी होता है स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है किसकी? सर्कल की। बात समझ में आया? यही बात आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा था। आइए, अब आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेन हमारा मुद्दा क्या है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखा जाए। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए हैं। एल्गोरिदम क्या है, और ये कार्टेशियन फॉर्म का है। अब कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म में एक मिनट के लिए बता दूं। मानो दो फॉर्म आपने पढ़ा होगा, ये पॉइंट पी है। तो एक ये होता है कि एक्स कामा वाई, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस की दूरी कितनी है भैया? एक्स है, ठीक है। एक्स एक्सिस की दूरी कितनी है बच्चे? एक्स है, क्लियर है। और वाई एक्सिस की दूरी कितनी है इसकी? वाई है, ठीक है। अगर भाई एक्स एक्सिस की दूरी कितनी है? एक्स है, और वाई एक्सिस की दूरी कितनी है बच्चे? वाई है। ये वाई हो गया, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी बच्चे? यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? एक्स होगी, क्लियर है। यही होता है। बट पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा? पोलर कोऑर्डिनेट में अगर कोई पॉइंट तुम्हारा है तो उसमें एंगल एंगल और डिस्टेंस दोनों लगता है। तो ये एंगल थीटा होगा, और ये डिस्टेंस मान लो किस डिस्टेंस पे? आर पे है। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? आर कामा थीटा, ठीक है। एक एंगल होता है, हालांकि इस आर की कुछ वैल्यूज होती है, तो यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट में पढ़ाने नहीं आया हूँ। इतना मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिफरेंस पता होगा, ठीक है। इतना तो पता ही होना चाहिए बंधु। चलिए चलिए भैया, आगे बढ़ा जाए। जी सर, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारा एल्गोरिदम।
किसके लिए है? केवल कार्टेशियन फॉर्म के लिए। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? एक्स वाई होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो मानो कोई हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व गिवन है और इस फैमिली ऑफ कर्व में एक कांस्टेंट भी है जिसे हम लोग सी है यहाँ पे। एक कांस्टेंट क्या रहेगा बच्चे? सी। तो इस कांस्टेंट को कांस्टेंट तो कहेंगे ही, साथ ही साथ में इसको पैरामीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? पैरामीटर का। तो क्या होगा, एक आपको कोई भी फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया होगा और कहेगा उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालिए। तो सबसे पहले उसका इक्वेशन देखेंगे, उस इक्वेशन को क्या करेंगे? उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। कहने का मतलब क्या है कि उसका डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए या डी एक्स अपॉन डी वाई निकालिए, आपके ऊपर है, ठीक है। अब क्या करें? डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दिए और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का यूज करके और डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके जो कांस्टेंट है उसको निगलेक्ट कर देंगे। कांस्टेंट क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। और जैसे ही कांस्टेंट निगलेक्ट हुआ, कांस्टेंट हटा, तो हम रिप्लेस करेंगे वाई डैश, दैट इज वाई डैश का मतलब क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को माइनस वन अपॉन वाई डैश से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि ये रिप्लेस हो जाएगा किससे? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, ठीक है। वाई डैश का मतलब क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो आपको इतना काम करना है और उसके बाद सॉल्व कर लेना है। जिस तरह आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। फिर समझ लीजिए, समझना क्या है, इतनी बातें हैं और मैं एक क्वेश्चन लगा दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मानिए पहला इक्वेशन कह रहा है फाइंड ओटी। ओटी का मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ y इक्वल टू सी एक्स, जहाँ पर सी क्या है? पैरामीटर है। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे तो y बराबर सी एक्स क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है। इतनी तो बात आपको पता होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन का जो है वो क्या निकालिए भैया? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालिए, कौन सा कर्व होगा। तो चलिए निकाल लिया जाए। मैंने बताया सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन उसको लिख लेंगे। तो क्या आपको गिवन है? सिंस गिवन दैट, आपको गिवन है बच्चे, क्या गिवन है? y इज इक्वल टू सी एक्स, ये आपको गिवन है। y इक्वल टू सी एक्स गिवन है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करिए? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? तो आपका होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा सी, क्योंकि x का क्या होता है? 1। इसको मान लेंगे 2। अब क्या करना है? 2 और 1 का यूज करके आपको जो कांस्टेंट है इसको निगलेक्ट कर देना है। 2 और 1 का यूज करना है और जो कांस्टेंट है उसको हटा देना है। तो अब देखो यहाँ से c बराबर डी वाई बाई डी एक्स आया, तो मैं अगर c की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ तो c हट जाएगा। तो मैंने क्या किया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 क्या इंप्लाइज करेगा? तो इक्वेशन 1 ये इंप्लाई करेगा कि y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कितना होगा बच्चे? x। यही होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा। आपने एक बहुत छोटा सा काम किया है, क्या कि डी वाई बाई डी एक्स के डी सी की जगह आपने केवल डी वाई बाई डी एक्स रख दिया है इक्वेशन 1 में। कोई दिक्कत नहीं। देखो सी क्या हो गया? निगलेक्ट हो गया। आपको सी किसी तरीके से भी निगलेक्ट करना है। अगर कोई पैरामीटर आ रहा है तो निगलेक्ट करना ही करना है। अगर कोई पैरामीटर नहीं आ रहा है तो निगलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप अगला काम करेंगे। चलिए, अब निगलेक्ट हो गया। जैसे निगलेक्ट हो गया तो लिखेंगे देन फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, देन फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए आप सिंपल सा काम क्या करेंगे? आप सिंपल सा काम करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स को आप रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, ठीक है, इससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन के आएगा? तो ये इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। आपने बस रिप्लेस किया, इनटू क्या हो जाएगा? x, ठीक है। अब देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, बहुत आसान सा। तो यहाँ से क्या होगा? y को इधर ले जाओ, x को इधर ले जाओ। ले जा सकते हो कि नहीं ले जा सकते हो? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो यहाँ होगा, ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, तो होगा y डी वाई इज इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको मान, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेट करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड निकले, इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा, उसको मैं सी मान ले रहा हूँ, मान लिया मैंने सी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, भाई इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, प्लस कितना होगा बच्चे? सी। यहाँ से क्या होगा? एक्स स्क्वायर के इधर ले जाओगे, इधर लाओगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। ये बना कि नहीं बना? जी सर बना। और ये किसका इक्वेशन है? ये जो है इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ सर्कल का। किसका इक्वेशन बच्चे? इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी हुआ क्या? हुआ ये कि जो हमारा ये इक्वेशन स्टार आया, यही जो है वो क्या है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। इक्वेशन स्टार इज ओटी ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ किस कर्व का बच्चे? फैमिली ऑफ कर्व का y इज इक्वल टू सी एक्स का।
वाई इज इक्वल टू सी एक्स का। तो देखो कितना आसान है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बहुत आसान है, बस आपको जो प्रीवियस आपने इंटीग्रेशन करना पड़ा है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा है, उसी का यूज होगा। एक बार और समझ लीजिए क्या करना है शुरू से। तो देखिए ध्यान से, y बराबर सी एक्स का निकालना था। सबसे पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, यानी x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। करेंगे तो x1 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर आएगा c। जैसे c आया तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके c को हटा देना है। आपने इन दोनों का यूज किया, c बराबर dy बाई डी एक्स 1 में रख दिया। जैसे रखा तो भैया c हट गए। c जैसे ही हटे तो अब आपको क्या करना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए डी बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। तो डी बाई डी एक्स बराबर आप क्या रख दीजिए, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रख दीजिए। जैसे रखेंगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, वाई वाले को वाई के साथ, एक्स वाले को एक्स के साथ, और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इक्वेशन बन के आएगी, और इक्वेशन क्या है, सर्कल है। और मैंने यहीं पहले आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई सर्कल है तो उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है भैया, या कोई लाइन है, अगर लाइन है तो उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या आ रही है, सर्कल आ रही है। ठीक है, और सिमिलरली अगर सर्कल है तो उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या आएगी बच्चे, उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन आएगी। आशा करते हैं आपको बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। कह रहा है ऑब्टेन ओटी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो चलिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको निकालना है, बहुत आसान है। क्या करिए, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में बच्चे, एक्स के। जैसे करोगे तो होगा 2x, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, इसका होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा। बराबर कितना होगा, और नीचे बी स्क्वायर है तो इसको बी स्क्वायर को लिख लो, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपने इतना काम कर लिया। अब मान लेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। अब क्या करना है, b जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, पैरामीटर है। इस b को हटाना है। b को क्या करना है, हटाना है इक्वेशन 1 और 2 दोनों का यूज करके। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं एक्स स्क्वायर को उधर भेजता हूँ। बोलो भैया भेज सकता हूँ, जी सर। तो होगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। होगा कि नहीं होगा, अरे भैया देख लो होगा। इसको मैंने केवल इधर भेज दिया, सॉरी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर पलट दो तो होगा वी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 अपॉन, दोनों को मैंने पलट दिया, और जैसे पलटा बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 से बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, और जैसे बी स्क्वायर पुट करोगे बी क्या हो गए, टाटा बाय बाय खत्म। तो बस पुट कर दो। तो पुट करेंगे, मैं इक्वेशन देख लूँ क्या आया है एक बार। तो आया है 2x प्लस 2y, तो आया है बच्चे 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर है, और बी स्क्वायर कुछ वैल्यू आई है उसको भी रख लीजिए। तो वो क्या आई है, वो आई है वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर है वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आया है वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, इक्वल टू इधर 0 आया है। अब क्या करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो होगा 2x प्लस 2y 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना होगा बच्चे, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 0 होगा। होगा वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लो, तो होगा 2x वाई स्क्वायर प्लस 2y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। बोलो भैया बचेगा कि नहीं बचेगा, जी सर बचेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू कितना होगा, 0। और वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करोगे, बोलो मेरे साथ। अब कुछ नहीं करना है सर, आप सिंपल सा डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई रख दीजिए, काम हमारा हो जाना है। तो बस फॉर ओ टी यानी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, तो फॉर ओ टी डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है आपको किससे, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। तो रिप्लेस कर दिया जाए, और मैं सोच रहा हूँ कि यहीं बगल में कहीं कर दूँ, तो मैंने यहीं पे क्या किया, इसका रिप्लेसमेंट कर दिया। जैसे रिप्लेस करेंगे तो होगा 2x वाई स्क्वायर प्लस 2y 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और साथ में आएगा डी वाई डी एक्स की जगह रखना है आपको माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, तो माइनस डी एक्स अपॉन
डी वाई। बोलो भैया कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, जीरो होगा। इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, जीरो होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको अच्छे से दिखे, सुविधा आपको। तो नेक्स्ट पेज पे आया है हमारे पास 2x वाई स्क्वायर प्लस 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 क्या आया है, 2y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2y 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में आया बच्चे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए इसको उधर भेज दो, तो होगा 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कहोगे भैया डी एक्स अपॉन डी वाई। वाई स्क्वायर, वाई से एक वाई कैंसिल, तो होगा 2x, ठीक है, और क्या होगा 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 से भी 2 के भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी हटा दिया जाए। जी सर हटा दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं। ठीक, हटा दिया है भाई। 2x डी एक्स अपॉन डी वाई होगा, हो जाएगा भैया। वेरिएबल सेपरेबल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। y को इधर लेते आओ, डी वाई को, तो होगा y इंटू डी वाई, और x को इधर लेते आओ, इस x को जैसे लाओगे तो होगा 1 बाई एक्स माइनस एक्स, और ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चे, ब्रैकेट में हो जाएगा dx। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जी सर हो जाएगा, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। बस सॉल्व कर लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कर लो इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेट करोगे तो हमारा रिजल्ट हमारे आंखों के सामने होगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो y का होता है वाई स्क्वायर अपॉन 2, इसका होता है ln x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस सी आएगा, तो प्लस सी, तो मैं इसको लिख देता हूँ ln c। थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए मैंने log c रख दिया। कांस्टेंट की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, सी स्क्वायर, सी पावर 4, सी बाई 3, सी पावर 5। इस केवल और केवल दिखावा दिखावा छल कपट के लिए इसको लिया गया कि थोड़ा सा इक्वेशन बाद में सुंदर दिखे। इस पे आपको थोड़ा सा समझना है, क्लियर है। इस गधे को जो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है इधर ले आ सकता हूँ, तो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर ln x प्लस ln c। जी सर, और हमें पता है ln m प्लस n बराबर होता है ln mn, तो बस कर लेंगे। तो जैसे करेंगे तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया है। तो यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ln xc, ln xc, यही हमारा क्या होगा, दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ सॉरी, दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ गिवन कर्व। जो भी कर्व गिवन था उसका जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आएगी वो ये कर्व आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ln xc। तो इसको स्टार मान लो और लिख सकते हो क्या, इक्वेशन स्टार इज, जो इक्वेशन स्टार है वही ओटी है गिवन फैमिली ऑफ कर्व की, ओटी ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। जो भी आपको फैमिली ऑफ कर्व गिवन था उसी की क्या होगी बच्चे, ओटी होगी। अब बताओ कितना आसान है, आसान है कि नहीं, जी सर आसान है। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सब में वही काम करना है भैया जो अभी तक करता है। अरे दिख रहा है कि नहीं, ये कटा हुआ है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख दूं। तो कह रहा है फाइंड द ओटी ऑफ एक्स के पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 ए की पावर 2/3। तो ये है एक्स के, ये हो जाएगा बच्चे एक्स के पावर 2/3 प्लस वाई के पावर 2/3 इज इक्वल टू ए के पावर 2/3। ठीक है, इसका आपको ओटी निकालना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है सर। इसको 1 मान लीजिए बस, तो मान लिया। क्या करोगे बोलो मेरे साथ, सर जय हिंद। अरे नहीं भैया, क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट टू किसके रिक्वेस्ट में, विथ रिक्वेस्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका निकाल लीजिए डी बाई बाई डी एक्स। तो क्या होगा यहाँ से, हमें पता है कि 2/3 इंटू क्या होगा बच्चे एक्स, और 2/3 माइनस 1, अरे बोलो 2/3 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस इसका जब निकालोगे तो होगा 2/3 डी बाई डी, सॉरी 2/3 वाई, पहले वाई लिख लो, तो वाई, और फिर होगा वाई के पावर 2/3 माइनस 1, और इंटू आ जाएगा डी बाई डी एक्स। और यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये कांस्टेंट है, पावर 2/3, तो हो जाएगा 0। कितना आसान है, बहुत आसान है, ये 0 हो गया, 0 हो गया, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या होगा भैया, ये होंगे 2/3 एक्स पावर 2/3 माइनस 1, घटा लो, तो 2 में से 3 घटाना है तो -1/3 आएगा। बोलो भैया, जी सर आएगा। यहाँ होगा 2/3 और यहाँ हो जाएगा वाई की पावर -1/3, और इंटू आया हम लोग साथ
dy बाई dx, और बराबर क्या आ गया है, 0। इतना आसान है जी सर। अब क्या कोई कांस्टेंट निगलेक्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, जब कोई कांस्टेंट नहीं है तो निगलेक्ट क्या करना। हाँ भैया, कुछ नहीं करना। तो क्या करना है, फॉर ओटी क्या करिए, y डैश या dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दीजिए। किससे रिप्लेस करोगे, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। तो कर दो। तो बस यहाँ पर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई होगा, मैंने स्टेज पे लिख लेता हूँ। तो होगा ये 2/3 एक्स के पावर -1/3 प्लस 2/3 वाई के पावर -1/3 इंटू इंटू है सर, आप माइनस डी एक्स बाई डी वाई की बात कर रहे थे, वही लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया भाई, इसी की बात हो रही थी कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपको क्या रखना है, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रखना है। वो मैंने बहुत आसानी से रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, एक मिनट, कोई दिक्कत है क्या, क्या हुआ? हम्म, नहीं सही, सही हुआ। हम्म, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ नेटवर्क इशू है लग रहा है, या कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद, देखते हैं। चलो, तो बस ये गुरुजी आपने यहाँ पे कर दिया था तो मैंने कर दिया, बस इसको इधर कर दो। तो 2/3 एक्स के पावर -1/3 प्लस 2/3 वाई के पावर, अच्छा गुरुजी आप इसको इधर भेज रहे थे, हाँ भैया भूल गया, माफ़ी माफ़ी सरकार। तो इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा, 2/3 वाई के पावर -1/3, और सर क्या, डी एक्स अपॉन डी वाई कर दीजिए। लो कर दिया मैंने, y वाले को y के साथ, dx वाले को dx के साथ। तो इसको इधर भेजना है, उसको उधर भेजना है, यही काम करना है। बोलो भैया। तो dy इधर आएगा तो कितना होगा, dy। अच्छा एक काम और कर सकते हो, अगर इस 2/3 को हटाने का मन है तो हटा भी सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो इसको हटा दीजिए, हटाना है तो, ठीक है, बाद में एक, तो इसको आपको अगर हटाना है, क्योंकि 2/3 कैंसिल भी हो जाएगा, तो इसको आप मैंने हटा दिया, लीजिए हटा दिया। और ये आया था 1/3। चलो, यही आया था, हाँ सर यही आया था, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें जी सर, बढ़िए। बस इसको dx को इधर ला, ये वाले को इधर ले जाना है, इसको इधर लेना। तो ये नीचे आएगा, और जैसे नीचे आएगा तो ये ऊपर चले जाएंगे, तो होगा 1/3 इंटू होगा डी वाई। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स पावर 1/3 इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अरे भाई साल हो गया, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या करिए बस इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका दोनों तरफ। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जैसे करोगे मेरे बच्चे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन तो जानते ही होंगे, तो होगा y की पावर 1/3 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन कितना होगा बच्चे, 1/3 प्लस 1, जी सर यही होता है। फिर इसी इधर x के पावर 1/3 प्लस 1, और फिर 1/3 प्लस 1, और एक कांस्टेंट आएगा c। तो मैंने c लिखा, अभी मैं c अपने हिसाब से सेट कर लूँगा कि थोड़ा सा ये जो है ब्यूटीफुल सा दिखे हमारा रिजल्ट। अब देखो 1/3 प्लस 1 करोगे तो 4/3 आएगा, और यहाँ भी करोगे तो 4/3 आएगा, ठीक है। अरे भैया इतना साल भी कर लेंगे तो करेंगे तो आएगा। चलो नेक्स्ट पेज लिख देता हूँ। तो ये आएगा y के पावर 1/3, कितना आया हो, हाँ y की पावर 1/3 प्लस 1, तो y की पावर 4/3 आ रहा है। तो y की पावर कितना आ रहा है बच्चे, 4/3 इज इक्वल टू एक्स के पावर 4/3, और यहाँ साथ में आ रहे हैं क्या क्या, तो साथ में आ रहा है बच्चे 3/4 आएगा। तो साथ में आ रहा है 3/4, तो आएगा 3/4, और इधर भी आ रहा है कितना, 3/4। और मैंने कांस्टेंट को भी लिख लेता हूँ मैं ऐसे कि ये अच्छे से दिखे, तो मैंने इसको बस लिख लिया। तो यही जो होगा क्या होगा, आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगी, जो हमारी गिवन इक्वेशन होगा उसका क्या होगा बच्चे, आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। तो यहाँ होगा 4/3, तो 4 तो 3/4 आएगा, 3/4, ठीक है। तो बस मैंने कांस्टेंट को यहाँ पर सेट किया है, ऐसे लिख दिया है अच्छा दिखने के लिए। तो ये जो होगा इक्वेशन स्टार जो होगी, अब तो आगे लिख लोगे ना इसको, इक्वेशन स्टार है, यही क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी हमारे गिवन कर्व की, हमारे गिवन कर्व की।
कितने लोगों को बात यहाँ पड़ी? सबको पड़ी। चलो, अब हम लोगों ने अभी तक कार्टीजन का किया। क्या और कोई क्वेश्चन है क्या? एक बार देख लूँ मैं। नहीं, और कोई क्वेश्चन है नहीं। चलिए, अब हम लोग करेंगे पोलर का। पोलर में पोलर में कुछ नहीं करना है, सब काम वही करना है जो अभी तक आप पीछे करते हुए आ रहे थे। बस अब यहाँ पर जब होगा वो डी आर बाई डी थीटा जो है इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको, -1/r² डी थीटा बाई डी आर। यानी डी आर बाई डी थीटा को चेंज कर देंगे -r² डी थीटा बाई डी आर से, या डी थीटा बाई डी आर को चेंज करेंगे -1/r² डी आर बाई डी थीटा से। ये काम करना है। बाकी पैरामीटर अगर है तो उसको निगलेक्ट करना है, ये सब काम तो करना ही है। तो चलो क्वेश्चन में चलते हैं। लो आ गया। देखो यहाँ पे कार्टिजन नहीं है, एंगल है, थीटा है। तो ये क्या है भैया, पोलर पोलर फॉर्म में है। तो इसका आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। इसको मान 1 मान लो। अब यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो होगा क्या, डी आर बाई डी थीटा। बोलो भैया होगा? जी सर होगा। ए ए आएगा क्या साथ में? नहीं सर, ए तो जीरो हो गया जी, ए जीरो हो जाएगा। और ए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा। और एक बार थीटा कर लो। अच्छा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर ही रहा हूँ। तो डी आर बाई डी थीटा बराबर कितना आ गया, ए कॉस थीटा। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2। मान सकते हैं? जी सर मान सकते हैं। ये इतना आसान है? जी सर बहुत आसान है। अब क्या करना है भैया, पैरामीटर हमारे पास, ये जो पैरामीटर है वो हमारे पास बच गया। इसी पैरामीटर को इसका यूज करके हटाना है। तो मैं इक्वेशन V1 का यूज कर लेता हूँ, या आप ये इसका भी यूज कर सकते हैं। डी आर ए बराबर क्या रख सकते हैं, 1/cos θ डी आर बाई डी थीटा। जो मन वो करिए, रिजल्ट सबसे आएगा। तो मैं ऊपर का यूज करता हूँ। इक्वेशन 1 से मैं ए निकाल लेता हूँ। तो ए बराबर आएगा r/1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा। अब ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो इक्वेशन 2 क्या इंप्लाई करेगा, तो इक्वेशन 2 जो है इंप्लाई कर लेगा डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए का मतलब r1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा बच्चे कॉस थीटा। बोलो भाई होगा कि नहीं? जी सर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो 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 बोलो। जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जी सर। अब जैसे ही कांस्टेंट निगलेक्ट हुआ, देखो वही काम अभी तक मैं कर रहा था जो पहले किया। अब जैसे ही कांस्टेंट निगलेक्ट हुआ, जैसे ही कांस्टेंट क्या हुआ, निगलेक्ट हुआ, कुछ नहीं करना आपको, बहुत छोटा सा काम करना है। कर लो क्या, कि आप रिप्लेस कर दीजिए डी आर बाई डी थीटा को किससे, तो आप रिप्लेस करेंगे -r² डी थीटा बाई डी आर से। इससे क्या करिए, रिप्लेस कर लीजिए। तो मैं एक ऐसी लाइन खींच दे रहा हूँ और इधर कर दे रहा हूँ। तो रिप्लेस करेंगे तो होगा -r² डी थीटा बाई डी आर बराबर r cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको थीटा वाले को थीटा के साथ, डी आर वाले को डी आर के साथ, तो चलो कर लो। तो थीटा वाला यानी 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा, ठीक, इंटू क्या होगा बच्चे, इंटू होगा सर डी थीटा। और एक आर से एक आर कैंसिल, इधर आ जाएगा माइनस, या माइनस मैं इधर ही रख ले रहा हूँ, तो इधर मैं माइनस रख लिया। ठीक है, और क्या आएगा, और 1/r, 1/r, और यहाँ हो जाएगा बच्चे डी आर। एक बार चेक कर लो सही आया कि नहीं आया। जी सर आया है। आपने बहुत सिंपल सा काम किया है, जो हम लोग अच्छा 2-3 में करते थे। 2 दिन में नहीं तो 4 में करते होगे, जो इसमें भी करते हो। ठीक, अब देखो हमने थीटा वाले को एक साथ रखा है, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, और आर को इधर लाया तो हो जाएगा 1/r डी आर, और इधर माइनस मैंने रखा है। बात समझ में आया? आगे चलें? जी सर आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। चलो, कई लोगों ने कहा आगे चलिए। तो आया हमारे पास क्या, 1/r डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, और अपॉन कितना है बच्चे, कॉस थीटा, और इधर आया बच्चे डी थीटा। इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना है, तो इसकी सेटिंग कर लो। ठीक है, कर सकते हो? जी सर कर सकते हैं। चलिए कर लिया जाए। तो मैंने क्या किया, 1/r और इधर रखा बच्चे डी आर। ठीक है, माइनस मैंने अभी लगाया ही है। 1/cos थीटा कितना होगा, सेक थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होगा बच्चे, टेन थीटा होगा, इंटू कितना होगा, डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कर लो। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो देखो 1/r डी आर है, तो इसका होगा ln r, दैट इज log r ln r। ठीक है, अब यहाँ पे ln r आया, मतलब ये log r है। ठीक,
इधर चलेंगे, अब एल एन और लॉग में क्या अंतर होता है इस पर बहस यहाँ नहीं करनी, एल एन आर है, ठीक। इधर जब चलेंगे, अब ध्यान से देखो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैं इधर लिख दूं, मुझे पता है कि तुम नन्हे मुन्ने राई हो, देश के सिपाही हो। तो सेक थीटा डी थीटा का होता है एल एन सेक थीटा प्लस, बोलो भैया, टेन थीटा होता है। जी सर होता है, और सर उसका भी लिख देते तो अच्छी बात होती। ला भैया, टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा डी थीटा का होता है सर, उधर दिख भी रहा है कि नहीं भाई, दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूँ किनारे। हाँ भैया, देखो यहाँ लिख देता हूँ, तो इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा क्या होता है, ये होता है एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और प्लस सी एक आएगा तो उसको लिख लेंगे। और जब टेन थीटा करेंगे तो टेन थीटा का दो इंटीग्रेशन होता है, एक तो होता है भैया एल एन सेक थीटा, जी सर होता है, और एक होता है बच्चे क्या, माइनस एल एन कॉस थीटा। ये दो होते हैं, जो मन वो यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो अगर ये सेक आ रहा है तो मैं सेक वाला यूज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आंसर अच्छा दिखे। आप जो भी मन वो यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, रिजल्ट तो आएगा। चलो, तो यहाँ ये होगा माइनस सेक थीटा किया तो क्या होगा एल एन सेक थीटा, बोलो भैया, प्लस टेन थीटा। जी सर आएगा, आएगा ना जी। प्लस टेन थीटा करेंगे तो होगा एल एन सेक थीटा होगा, और एक कांस्टेंट आएगा तो मैं उसको लिख लेता हूँ एल एन सी, लिख सकता हूँ, जी सर लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आएगा एल एन आर इज इक्वल टू निगेटिव, मैंने अभी रखा है साथ में, ये होगा एल एन, ठीक है। log m प्लस एन क्या होता है, log mn, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। और क्या होगा, और हो जाएगा हमारे पास प्लस टेन थीटा इंटू क्या होगा बच्चे, इंटू सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, और प्लस कितना हो जाएगा, एल एन सी हो जाएगा। तो मैंने इसको एल एन सी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़े, तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ टेन अपॉन साइन अपॉन कॉस थीटा होगा, तो एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ा जाए, मल्टीप्लाई कर लो तो होगा एल एन आर बराबर निगेटिव, मल्टीप्लाई करो तो ये होगा एल एन, ठीक है, सेक थीटा करोगे तो होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा, साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे बोलो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अरे साइन अपॉन कॉस, और ये है सेक, सॉरी साइन अपॉन कॉस होगा ना, तो कॉस, एक मिनट एक मिनट, ये गलती हो गई, छोटी मोटी गलतियां होती हैं बॉस, बुरा नहीं मानना है। चलो, तो ये होगा एल एन, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा। मैं एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आगे जब बढ़ेंगे तो होगा, ए यार मैं इस पेज पे आ गया था क्या, चलो ठीक है यहीं देख लो। हाँ, अब देखो ध्यान से, जब आगे बढ़ोगे तो होगा एल एन आर, नेगेटिव साइन अभी बाहर ही है, ठीक है। यह है एल एन, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो रिजल्ट आ गया है, बस मैं इसको अच्छा दिखाने के लिए बाकी काम कर रहा हूँ। ये होगा साइन थीटा, टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा एक और है तो ये होगा सेक कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा एल एन सी। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस एल एन, यहाँ करोगे तो होगा वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा, जी सर यही आ रहा है, प्लस कितना हो जाएगा बच्चे, एल एन सी आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ से आएगा माइनस एल एन, मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं अच्छा दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये होगा ये, ठीक, और नीचे रख सकता हूँ मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस एल एन सी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस एल एन वन प्लस साइन थीटा, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, लिख सकता हूँ, जी सर लिख सकते हैं, प्लस एल एन सी भी लिख दीजिए, लिख दिया सर। प्लस वाला कैंसिल, तो बचेगा क्या, माइनस एल एन, और यहाँ बचेगा वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा, लिख सकता हूँ, जी सर लिख सकते हैं, प्लस क्या होगा एल एन सी। माइनस को ऊपर ले जाओ तो माइनस वन होगा तो ये ऊपर चले आएंगे, ठीक है। अरे भाई लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत जानते होगे, इतना तो नहीं भूलो भाई, ये माइनस वन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, यहाँ लिख देता हूँ कि लॉग ए के पावर एन का मतलब होता है एन लॉग ए ना। चलो इतना तो पता होगा, लिख भी दिया मैंने तुम्हारे लिए। चलो, तो ध्यान से देखिए, ये जो है माइनस वन ऊपर जाएगा,
तो -1 ऊपर गया तो ये पलट जाएंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा आएगा। तो यहाँ से आएगा, और यहाँ पे ln r आ रहा साथ में, तो ln r बराबर ln 1 माइनस साइन थीटा और प्लस ln c आएगा। यहाँ से आ जाएगा ln r इज इक्वल टू, ठीक है, ln c इंटू फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिया मैंने, 1 माइनस साइन थीटा, ln से ln कैंसिल, तो ये आ गया r बराबर c 1 माइनस साइन थीटा। बात समझ में आया? और ये जो होगा ये होगा हमारा फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने इतना मेहनत क्यों किया। ठीक है, इसका मेकअप किया गया है तो यहाँ तक ही आया है। बस में बाकी आंसर आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस झाड़ फूक की गई है थोड़ी इसकी, ये थोड़ा सुंदर दिखे। तो ये जो है किस इक्वेशन का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आया है, तो ये आया है इस इक्वेशन का, देखो ध्यान से किसका, तो r बराबर a 1 प्लस साइन थीटा का जो हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आया है वो आया है क्या, वो आया सर, बहुत आसान आया, क्या आया, उसको आपने बहुत अच्छे से बना दिया, तो आया r इज इक्वल टू c 1 माइनस साइन थीटा। आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। चलो भैया अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ r की पावर n साइन एन थीटा a की पावर n। तो इसको मैं अलग पेज पे लिख लेता हूँ। तो आपको OT निकालना है, फाइंड OT ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ r के पावर n इज इक्वल टू, सॉरी, r के पावर n साइन एन थीटा a के पावर n। ठीक है, ये हो गया। चलें लगाएं, जिससे लगा लीजिए। चलो भैया कैसे करोगे, बहुत आसान है सर। सर हमारे गुरुजी जब हम लोग छोटे क्लास में थे, मतलब छोटे मतलब इतने भी छोटे क्लास में नहीं, 11th-12th में थे, तो सर ने बताया था कि जब पावर n होगा तो लॉग लेके, और अगर इसका d/dx यानी डिफरेंशिएट किया जाए तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, लिया लॉग बोथ साइड, तो ले लो, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ले लो, जैसे लॉग बोथ साइड लोगे, या इसको ln लिख लेता हूँ मैं, टेकिंग ln बोथ साइड जैसे लोगे तो होगा n, या एक बार मैं लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो होगा ln r की पावर n साइन n थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा ln a की पावर n। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग क्या कहता है, लॉग m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n, होता है कि नहीं, जी सर होता है। इजकल टू क्या होगा, यहाँ पे log a की पावर n तो होगा n log a, ये तो प्रॉपर्टी आप लोग जानते होगे, तो n log ln a होगा। यहाँ से फिर आ जाएगा ln r प्लस ln साइन n थीटा इजकल टू क्या होगा n ln a। बस हो गया। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको कर दीजिए। तो ऐसे करोगे तो देखो यहाँ पे n तो कांस्टेंट है और ln r का होगा 1/r इंटू, एक बार क्योंकि r का कर रहे हैं तो dr/d थीटा, तो यहाँ होगा n ln r का होगा 1/r, सॉरी यहाँ पे r भूल गया, तो n/r, और ये क्या होगा भैया, dr/d थीटा, होगा कि नहीं होगा, जी सर, क्योंकि आपने थीटा का रिस्पेक्ट किया। जब इसका करेंगे ln साइन एन थीटा का, तो साइन एन थीटा को आप टी मानोगे तो आएगा 1 साइन एन थीटा आएगा, और फिर एक बार साइन एन थीटा करेंगे, साइन एन थीटा करेंगे तो होगा कॉस एन थीटा, कॉस एन थीटा, बोलो बोलो बोलो, कॉस एन थीटा, और फिर एन थीटा करोगे तो एक इंटू एन आएगा, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो इंटू एन भी आएगा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। और इजिकल टू इधर पूरा कांस्टेंट है तो हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, कुछ नहीं कर, आसान है, ये एन भी हट जाएगा, तो भाई एन है उधर लेते जाओ, तो एन तो 0 बराबर होगा नहीं, 0 बराबर होगा क्या, 1/r dr/d थीटा कॉस एन थीटा से साइन एन थीटा। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो होगा 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू, या प्लस लिख देता हूँ मैं अभी, साइन एन थीटा और अपॉन कॉस एन थीटा, सॉरी बच्चों, होगा ये कॉस एन थीटा अपॉन कितना होगा बच्चे, साइन एन थीटा। ठीक है, यही आया है, जी सर यही आया है, और इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 आया, इक्वल टू कर लो भैया 0। क्या कोई आपको पैरामीटर दिख रहा है, नहीं सर
कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसे कैंसिल किया जाए, तो आप बस सिंपल सा रिप्लेस कर दीजिए। तो फॉर ओ टी के लिए आप क्या करोगे, डी आर बाई डी थीटा बराबर क्या रखते हैं हम लोग, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। तो ये पुट कर दो, जैसे पुट करोगे बच्चे तो ये होगा 1/r, यहाँ क्या होगा माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, ठीक है, प्लस कॉस एन थीटा, और इधर हो जाएगा साइन एन थीटा। होगा कि नहीं होगा जी सर, ये साइन एन थीटा होगा, इज इक्वल टू कितना होगा 0। आर से आर क्या हो जाएगा बच्चे कैंसिल, अब उसको इधर भेज दो तो होगा आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे कॉस एन थीटा, ठीक है, और साइन एन थीटा। कई लोग कहेंगे नेगेटिव साइन सर, नेगेटिव साइन कैसे आएगा भैया, ये नेगेटिव उधर जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ठीक, इतना तो आता होगा। चलो अब देखो ध्यान से, आर वाले को एक साथ और थीटा वाले को एक साथ, तो यहाँ हो जाएगा साइन एन थीटा अपॉन कॉस एन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होगा, इधर होगा 1/r और हो जाएगा बच्चे डी आर, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आराम से, एकदम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो इसको टेन एन थीटा ले लो और टेन एन थीटा का इंटीग्रेशन कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, टेन एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1/r, और शायद ए डी आर आया है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, और कांस्टेंट एक आएगा तो उसको मैं मान लेता हूँ एल एन सी, ठीक, ये मान लिया। अब क्या होगा यहाँ से, सर इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, टेन थीटा का भी आपने लिखवाया, तो मैं यहाँ पे से कॉस वाला रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन था, एक मिनट देख लो, वो भी बताना जरूरी है तुम्हारे लिए, तुमको, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया, ये हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो है साइन एन थीटा का है, तो हम चाहते हैं ये साइन और कॉस ही में आए, तो इसलिए मैं वहाँ पे कॉस रखूँगा। तो हमें पता है टेन थीटा का, टेन एन थीटा का, या टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है सर एल एन कॉस थीटा, और एक नेगेटिव साइन बाहर आता है प्लस सी, तो उसको गोली मारो। अभी देखो ध्यान से, ये है, तो भाई अगर एन थीटा है तो इसका करने के लिए एन थीटा को क्या मानते हो तुम लोग, याद है टी, तो डी थीटा बराबर क्या होगा डी टी बाई एन हो जाएगा, तो बस वही पुट कर देना है, तो एन एक एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पे, तो मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस, ठीक है, एल एन कॉस थीटा अपॉन क्या होगा बच्चे एन हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे एल एन आर हो जाएगा, ठीक है, एल एन आर, और प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा एल एन सी। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब इस एल एन को मैं अगर इधर कर दूं तो मेरा बहुत काम आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एन छूट रहा है क्या, जिससे आर पावर एन भी आएगा साथ क्या, एक मिनट रुक जाइए देख लिया जाए, पीछे चलो थोड़ा सा भैया, चला, तो एन, और देखो ये n-1 होगा, क्या आ गया, एन एल आर, नहीं ठीक है, तो n 1/r, और जब इसका करेंगे तो होगा एल एन, और साइन एन थीटा का जब किया जाएगा तो 1/साइन एन थीटा, टी मान लिया, साइन एन थीटा करेंगे तो कॉस एन थीटा, और जब एन थीटा करेंगे तो इंटू एन बचेगा, तो ये आ गया, एन से एन हट गया, सही तो दिख रहा है भैया अभी तक हमको, 1/r, ठीक है, 1/r माइनस आर स्क्वायर, इसको चेंज किया, और जब कॉस, तो टेन इन थीटा, तो ये आएगा इज इक्वल टू एल एन आर, ये ठीक है, और प्लस सी होगा, ठीक तो है यार, और हाँ चलिए, तो ये आ गया, और मैं इस आर को इधर कर लेता हूँ, कर सकता हूँ, या कॉस को इधर कर लो, तो कॉस को इधर करेंगे तो क्या होगा भैया एल एन आर, और प्लस एल एन कॉस थीटा इन अपान एन होगा, बराबर क्या होगा एल एन सी, ये मैंने लिख दिया एल एन सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये कोई कहेगा प्लस माइनस में लिखा, भाई ये कांस्टेंट है, इसको कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब इधर लेते आओ, तो होगा एन लॉग आर प्लस एल एन, सही निकला है कोई दिक्कत नहीं, तो होगा प्लस
ln cos थीटा और इक्वल टू क्या होगा n log c। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, n का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो ln log c। ठीक है, अब यहाँ से n log की प्रॉपर्टी लगा दो तो होगा ln r के पावर n प्लस ln cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, ln c के पावर n। और जैसे ही हटाओगे यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा लो फिर से तो होगा ln r के पावर n cos n थीटा, ये n थीटा आएगा, इसको ये cos n थीटा आएगा भैया, इसको देख लेना cos n थीटा, यहाँ भी cos n थीटा आएगा, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ भी cos n थीटा आएगा n थीटा। ठीक है, ये आएगा और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, ln c के पावर n। ln से ln क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट आया वो कितना आया, वो आ गया हमारे पास बहुत प्यारा सा सुंदर सा, क्या आया, तो आ गया बच्चे r के पावर n cos n थीटा इज इक्वल टू c के पावर n। बात समझ में आई। अब देखो मैं इसीलिए थोड़ा चेक कर रहा था कि आंसर फिर से सुंदर सा दिखे, तो आप थोड़ा देखिए ध्यान से, हमारा क्वेश्चन क्या था, वो था r के पावर n साइन n थीटा, r के पावर n साइन n थीटा, साइन n थीटा इज इक्वल टू a के पावर n। ठीक है, तो इसी टाइप का कुछ हम बनाना चाह रहे थे, इसलिए इतनी मेहनत किया हमने। करना क्या होगा, कुछ नहीं सर, लॉग लिया आपने दोनों साइड, जब भी पावर n होगा, जब भी पावर n होगा तो आप लॉग लेकर सॉल्व करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो लॉग लिया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा ली सर, और फिर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव निकाल लिया, जैसे डेरिवेटिव निकाला और सॉल्व किया, जैसे सॉल्व किया सर, ये ओवरऑल हमारा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट था नहीं, ठीक है, कांस्टेंट नहीं था, तो डी आर बाई डी थीटा को हमने माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर रख दिया, जैसे रखा वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में बन गया, और जैसे वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में बना हमने सॉल्व किया और थोड़ा बहुत इसका मेकअप किया तो हमारा ये आउटपुट निकला है। बात समझ में आया, तो आशा करते हैं ये बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज जान ली। अब हम लोग जो है कल इसका अगला लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिए। जय हिंद।